प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 12 का वचन 1 से 8 लेकर आई हूँ, यीशु के पांव पर इत्र डालना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आए, जहाँ लाजर भी था, जिसे प्रभु यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब वहाँ उन लोगों ने प्रभु यीशु के लिए भोजन तैयार किया और उस घड़ी लाजर की बहन मार्था भी वहाँ सेवा कर रही थी। और लाजर उनमें से एक था जो प्रभु यीशु के साथ भोजन करने को बैठा था, क्योंकि मेरे प्रियो, लाजर व उसकी बहनें प्रभु के अच्छे मित्र भी थे, इसलिए उस समय में भी वह प्रभु के सबसे अधिक निकटतम लोग थे। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि उसी समय में उन्हीं की बहन मरियम वहां आई और जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी, और इत्र की सुगंध से पूरा घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मरियम का समर्पण जो उसने प्रभु यीशु के चरणों में उड़ेला, अर्थात मरियम ने वहाँ जटामासी का इत्र यीशु के पांव पर उड़ेला था, जो वह प्रभु को जानने से पहले व्यभिचार में पड़े रहने पर इस्तेमाल करती थी। अर्थात यह कि इत्र उसके पास्ट को और सिन को अर्थात पुराने जीवन को दर्शाता है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि मरियम ही वह स्त्री थी जो पापिनी भी कहलाई। लूका 7 के 37 व 38 वचन में हम देख सकते हैं, अर्थात प्रभु को जानने से पहले मरियम का जीवन एक पापिनी स्त्री के रूप में निर्माणित किया गया है, परंतु प्रभु को जानने के बाद और उनसे मिलने के बाद मरियम ने पूरी तरह समर्पण किया और उसने अपने सभी पापों को पूरी रीति से प्रभु यीशु के चरणों में उड़ेल दिया। अर्थात यह कि उसने अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने माना, और वह इत्र जो अत्यंत महंगा भी था, बाइबल के आधार पर वह 300 दिनार का था, जिसे मरियम इस्तेमाल करती होगी अपने व्यभिचारी जीवन में। परंतु मेरे प्रियो, जब प्रभु को उसने जाना तब उसने वही 300 दिनार का इत्र पूरी रीति से प्रभु के चरणों में उड़ेल दिया, अर्थात उसने अपने पुराने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। और आगे बाइबल हमें यह भी स्पष्ट करती है कि फिर उसने अपने बालों से प्रभु यीशु के पांव को पोंछा भी। हालेलुया। यहाँ भी हम मरियम के समर्पण का एक सुंदर चित्रण देख सकते हैं। मेरे प्रियो, बाल ही स्त्री का सबसे बहुमूल्य गहना होते हैं। यदि स्त्री के बाल ही ना हो तो वह बद्धी दिखेगी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मरियम ने इत्र डालने के पश्चात अपने सिर के बालों से ही प्रभु यीशु के पांव को पोंछा। अर्थात मेरे प्रियो, मरियम ने वहाँ सबसे बेशकीमती समर्पण प्रभु यीशु के पांव पर उड़ेल दिया। सबसे महंगा इत्र भी यीशु के पांव पर डाला। हालेलुया। अब यहाँ हम कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। हमने देखा वहाँ भली प्रकार कि जब प्रभु यीशु वहाँ आए तब सब कुछ कोई ना कोई कुछ कर रहे थे। कोई भोजन पका रहा था, कोई सेवा कर रहा था। केवल मरियम ही ने वहाँ आकर यीशु के पांव पर वह बहुमूल्य इत्र डाला और अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछा भी, जो कि यह दर्शाता है कि मरियम ने सबसे बेस्ट यीशु को अर्पण किया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम उसकी चर्चा भी बाइबल के चारों सुसमाचार में विस्तार से पढ़ते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को सेवा कार्यों से बढ़कर समर्पण भाता है। अर्थात यह कि प्रभु की आत्मा को उसका समर्पण और उसका पश्चाताप, उसका प्रेम भाया, तभी उसके चरित्र का वर्णन बाइबल में दर्ज भी है। हालेलुया। तो हमें यह सीखना है मेरे प्रियो, मरियम के इस चरित्र से कि हमें भी प्रभु को अपना बेस्ट देना है, सबसे बेशकीमती
सबसे बहुमूल्य और सबसे प्रिय भी, क्योंकि इसी के योग्य है हमारा प्रभु यीशु। और दूसरी बात जो सीखने की यहाँ है वह है अपना पुराना मनुष्यत्व और अपने सभी पाप हमें प्रभु के चरणों में अर्थात उसके सम्मुख उंडेलने हैं, क्योंकि वह ही हमारा रिडीमर है और कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार मरियम ने वह इत्र प्रभु के चरणों में उडेला, जो कि यह दर्शाता है कि मरियम ने अपने पुराने पापों को प्रभु के सम्मुख स्वीकार किया, उसे वहां प्रभु के चरणों में त्यागा भी और तोड़ा भी, जिससे उसे पापों की क्षमा भी मिली व उद्धार भी और प्रभु का प्रेम भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी अपने सभी पापों को आज प्रभु के सामने मानने की व पश्चाताप करने की और समर्पण करने की आवश्यकता है। और उससे भी बढ़कर हमें प्रभु को अपनी सबसे उत्तम आराधना समर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ने भी हमारे लिए अपना सब कुछ दिया और अपना सबसे बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया। और अब हमें भी प्रभु को अपना बेस्ट देना है, जिससे कि हम प्रभु को बहुमूल्य अर्पण कर सकें। और अपने सभी पापों को हमें आज प्रभु के चरणों में उडेल देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, वही आपको छुड़ाने वाला और आपको बचाने वाला एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु ने मरियम को क्षमा किया है और उसका संपूर्ण जीवन एक बड़े पाप से आज़ाद भी हुआ, और फिर उसने प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण किया, समर्पण किया और सबसे बेस्ट प्रभु यीशु को दिया, अपना पुराना जीवन त्यागा यीशु के चरणों में और अपने सबसे बेस्ट को प्रभु को अर्पण किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमें भी आज समर्पण करने की आवश्यकता है। मरियम के समान हमें भी पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और यदि हमारे भी जीवन में कोई पाप हो और हमें लगता हो कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे प्रभु कभी क्षमा नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो, मरियम का पाप भी बहुत बड़ा था, फिर भी प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया और बदलकर और ही मनुष्य बना दिया, एक समर्पित मनुष्य। क्यों? क्योंकि मरियम ने अपने सभी पापों को प्रभु के सामने माना और उसके चरणों में अपने पास्ट को, अपने बीते हुए समय को उडेल दिया और अपने सबसे उत्तम भाग को, अपने बालों को भी परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर उसको पोंछा। यही था उसका इत्र उडेलना अर्थात उत्तम समर्पण, जिससे वह पाप से आज़ाद भी हुई और एक समर्पित महिला भी कहलाई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मरियम का यह चित्र हमारे लिए एक प्रेरणा है कि यदि आज भी हम किसी पाप से घिरे हों, यदि आज भी हमारा पुराना मनुष्यत्व और पुराना पाप हमें सताता हो, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें आज प्रभु के सामने उसके चरणों में अपने सभी पापों को मानने की आवश्यकता है। और परमेश्वर को यह भाता है कि हम सेवा से बढ़कर उसे उत्तम समर्पण करें, उत्तम आराधना दें, धन्यवाद उसके चरणों में अर्पण करें और उसे अपना बहुमूल्य जीवन अर्पण करें और उसके वचनों के आधार पर जीवन जिए, क्योंकि वचन भी कहता है कि परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, वह समर्पित जीवन से प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रियो, आज ही अपने गुनाहों को प्रभु यीशु के सामने माने और अपना सबसे उत्तम प्रभु को अर्पण करें। वह दयालु परमेश्वर है, वह आपको अपने उद्धार के दर्शन को अवश्य दिखाएगा और अपने अनंत काल के जीवन में आपको प्रवेश भी करवाएगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।